बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी अंडा भुर्जी बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार ये एग भुर्जी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से इसको बनाएंगे। सॉफ्ट फ्लफ़ी इसका अंडा होगा कि मुँह में घुल जाने वाला, और बहुत ही मज़ेदार मसाले के साथ इसको तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मज़ेदार से अंडा भुर्जी को किस तरह से बनाया जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए या फिर संडे ब्रंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले अंडों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और उसमें डालेंगे 5 अंडे। और अंडों को हमेशा अलग तोड़कर फिर एक साथ डाला करें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई अंडा खराब निकल आएगा, तो उसकी वजह से बाकी अंडे भी खराब हो जाएंगे। अब अंडे मैंने बॉल में ऐड कर दिए हैं, और अब इसमें डालेंगे 1/4 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून नमक ऐड करेंगे, और 1/4 टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो मैं इस रेसिपी को 5 अंडों से बना रही हूँ। अगर आपको इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दें। अब अच्छी तरह से मसालों को मैंने अंडे में मिक्स कर लिया है। मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, रफली मैंने उनको चॉप कर लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है, और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं। अब इनको ब्लेंडर जार में डालेंगे, और 1/4 कप पानी डालकर इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 2 छोटे टुकड़े तेजपात के, और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। और अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि गरम मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जैसे ही गरम मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑमलेट बनाने के लिए चॉप करते हैं। अब प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और बहुत ही अच्छा इसका लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इस पेस्ट को अब इतना पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि टमाटर है इसमें, और टमाटर जैसे ही पकने लगेंगे उनका पानी निकलेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया है, ऑयल इसका तकरीबन सेपरेट हो गया है, और टमाटर का जो पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं, और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जो ऑयल है ग्रेवी का वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसको मज़ेदार क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून क्रीम, या फिर आप घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि क्रीम जो है वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, क्रीम भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गई है। अब इस पॉइंट पर इसमें पानी डालेंगे। तो 3/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे।
ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मसाला रेडी हो जाए। जब तक मसाला पक रहा है तो दूसरी साइड पे अंडा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे अंडे का मिक्सचर और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको तब तक पकने देंगे कि इसमें छोटे-छोटे बबल्स बनने लगें। अब जैसे ही अंडा थोड़ा-सा पकने लगेगा, तो बस इस तरीके से चम्मच की मदद से अंडे को हिलाते जाएँगे, ताकि अंडा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी बने। तो बस इसी तरीके से आपने अंडे को हिलाना है जिस तरह से मैं हिला रही हूँ और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। इस तरीके से अंडा बहुत ही आसानी से फूल भी जाएगा और बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी ये अंडा बनकर तैयार होगा। अब जैसे ही अंडा थोड़ा-सा पक जाएगा तो चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे और मोटे-मोटे चंक्स इसके रखेंगे, ज़्यादा इसको बारीक नहीं तोड़ना है और अंडे को ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये ड्राई हो जाएगा, सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेगा। अब अंडे का मिक्सचर रेडी हो गया है, फ़ौरन से इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। क्योंकि अगर अंडे को पैन में रहने देंगे तो अंडा ड्राई हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं रहेगा। अब मसाले को चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है और मसाला परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो गया है। मसाला ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बस दरमियानी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि अभी इस ग्रेवी में अंडे को भी पकाना है, तो ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करेंगे। अब जैसे ही मसाला रेडी हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें अंडा डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और हाफ ही टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट करके ऐड किया है ताकि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। अब अच्छी तरह से अंडे को मिक्स करेंगे ग्रेवी में और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। अंडा जब ग्रेवी में पकेगा तो बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये अंडा भुर्जी बनती है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये अंडा भुर्जी ट्राई करेंगे, तो बार-बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट भी आएगा और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। अब 5 मिनट हो गए थे इसको मसाले के साथ पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले का फ्लेवर अंडे में आ चुका है और अंडा देखें कितना मज़े का फूला-फूला, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। अब ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे फ्लेवर के हिसाब से हरी मिर्चें या जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर लें। हस्बे ज़रूरत इसमें हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। बेहतरीन अंडा भुर्जी रेडी हो गई है। इसको आप सर्व करें पूरी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और इसकी फाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अंडा कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा जब आप इसको बटर में बनाएँगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, नरम, मुलायम के मुँह में घुल जाने वाला ये अंडा मसाला बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से अंडा भुर्जी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।